बारिश में चटपटे मोमोज वाली। ये कहानी है एक गरीब माँ की। एक गरीब माँ बहुत ही परेशान थी। सभी बच्चे स्कूल गए थे और पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। तभी सायरन बजता है, बच्चों नाश्ता कर लो, अपना टिफ़िन लंच फिनिश करो। और सभी बच्चे अपने टिफ़िन को खोल करके खाने जाते हैं। और प्रज्ञा अपना लंच खोलती है तो बोलती है, वाह मेरा तो टिफ़िन बहुत अच्छा है। तभी राधा बोलती है कि तुम्हारा तो टिफ़िन बहुत बेकार है, इससे अच्छा टिफ़िन तो मेरा है, मैं अपना टिफ़िन खोलूँगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तभी राधा अपना टिफ़िन खोलती है और उसमें मोमोज रहता है। मोमोज की खुशबू सारे बच्चों को परेशान कर देती है। सभी बच्चे सोचते हैं कि मोमोज मैं खाऊंगा और सबके मुंह में पानी आ जाता है। सभी इकट्ठे हो जाते हैं और सभी मोमोज खाने लगते हैं। और पारुल और सोनू दोनों बहुत करीब थे, यह खड़े होकर के देख रहे थे। तभी राधा बोलती है, आओ आओ सोनू मोमोज खाओगे। पारुल बोलती है, नहीं तुम मत जाओ, वह बहुत घमंडी है। तब भी जो है सोनू उसके पास चला जाता है, वह देने लगती है, लेकिन एक मोमोज वह ज़मीन पर गिरा देती है। तो सोनू रोने लगता है कि राधा दीदी आप ऐसा क्यों की, मोमोज क्यों गिरा दी, वही मोमोज मैं खा लेता। तो राधा बोलती है, तुम उठा के वही खा लो। और बच्चों की छुट्टी हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं घर। सोनू और पारुल दोनों अपने दादी बुआ और मम्मी के पास खड़ा होकर के रोने लगते हैं। सोनू बहुत रोता है, मुझे मोमोज खाना है, मैं रोज़ रोज़ सूखी रोटी और अचार नहीं खाऊंगा। तो दादी बोलती है कि बेटा अभी रोटी सब्जी खा ले, जब तेरे पापा आएंगे तो मैं तुझे मोमोज खिला दूँगी। सोनू बोलता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे 10 रुपया दादी, मुझे 10 रुपया दीजिए। तभी उसकी माँ बोलती है, सोनू बेटा दादी कहाँ से 10 रुपया देगी, वो तो कमाने नहीं जाती है ना। चलो पापा आएंगे तो मैं तुम्हें 10 रुपया दिला दूँगी, अभी तुम रोटी सब्जी खा लो, मुझे रोटी सब्जी नहीं खाना है, फिर तुम मुझे बुलाना मत खाने के लिए, मैं जा रहा हूँ। और इतना करके सोनू और पारुल दोनों चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ होती है और मोमोज वाला अपना ठेला लगा लेता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि अरे जल्दी से चटनी ले आओ, मोमोज ले आओ, टाइम हो गया है। पारुल और सोनू दोनों बेचारे बैठ करके देख रहे थे और मोमोज का टाइम हो जाता है। तभी मोमोज की दुकान पे सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और मोमोज की दुकान के ठीक सामने से पारुल और सोनू का पापा रिक्शा लेकर के जा रहा था। वह अपने घर पे रुका और उसकी बहन आई, भैया जो है सोनू बहुत रो रहा है, उसे मोमोज खाना है। और उसके पापा उसको बोलते हैं, चलो बेटा पहले हम लोग रोटी सब्जी खा लेते हैं, फिर रात में जब मोमोज वाला खाली हो जाएगा तब मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा और तुम मोमोज खा लेना। इतना कहने पे सोनू तैयार हो जाता है और दोनों बाप बेटा जा कर के खाना खाते हैं और उसके पापा उसे 10 रुपया दे देते हैं और रात हो जाती है। तब मोमोज वाला जो है खाली हो जाता है, वह ठेला लेकर के आता है और पारुल और सोनू दोनों देख रहे थे। पारुल बोलती है, जा लेके आ मोमोज, ठेला वाला आ गया है। और सोनू चला जाता है मोमोज लेने। ठेले के पास जाने के बाद सोनू बोलता है, अंकल 10 रुपये का मोमोज दे दीजिए। और ठेले वाला बोलता है कि जा जा, 10 रुपये में कोई मोमोज नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि दे दो ना, रात हो गया है, बच्चा है, वैसे भी बरसात में मोमोज ख़राब हो जाएंगे, क्या करोगे, फेंक दोगे, दे दो, बच्चे को खा लेगा। तब ठेला वाला 10 रुपये में 2 मोमोज उसको देता है। वह सोनू और पारुल दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों जा कर के अपना कमरे में जाते हैं और मोमोज खाने लगते हैं। दोनों को मोमोज खा करके बहुत मज़ा आया। 2 मोमोज दोनों एक एक ठोक खा लेते हैं। पारुल भी बहुत बोलती है कि सोनू मोमोज खा करके बहुत मज़ा आया। फिर इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी और सोनू के पापा रिक्शा चला करके आ रहे थे। रोड पे पूरा पानी भरा हुआ था, उसी पानी में भीगते हुए उसके पापा रिक्शा चला करके घर आए। और एक भी ग्राहक आज रिक्शे पे नहीं बैठे थे। वही अपनी पत्नी से बोल रहा था कि आज रिक्शे पे एक भी ग्राहक नहीं बैठे, मैं क्या करूं, कैसे घर का खर्चा चलाऊं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और उसकी बहन जाती है पाव की दुकान पर, तो पाव की दुकान के ठीक सामने ही मोमोज का ठेला लगा हुआ था और वह देख रही थी कि ठेले पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और दुकानदार भी बोला, अरे मेरा हाफ प्लेट लगा दो। तो वो बोला, ठीक है भाई साहब लगा देता हूँ। और सीमा पाव लेकर के घर आ जाती है। ये सब देख करके सीमा के मन में कहीं ना कहीं घूम रहा था कि काश हम लोग भी ये काम करते। और बारिश की वजह से घर में छत से पानी पूरा टपक रहा था, घर में पूरा पानी भर गया और बाल्टी से
सोनू के पापा घर से पानी पूरा उठा उठा करके फेंक रहे थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और सोनू के दादा दादी दोनों बैठ करके सब देख रहे थे और दोनों बहुत परेशान थे कि क्या करें, घर खर्च कैसे चलेगा। दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। बारिश अपनी चरम सीमा पे था और पूरा घर में पानी इकट्ठा होते जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद जो है सोनू की मम्मी आती है और बोलती है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी लाल चाय बना करके देती है, सबको लाल चाय और पाव खिलाती है। पापा जी आप खा लीजिए। और पारुल सोनू को बोलती है कि तुम लोग आधा आधा खा लो। तो सोनू बोलता है नहीं मैं पूरा खाऊंगा। बेटा आज आधा खा लो, कल तुमको पूरा पाव दिलाऊंगा। और वह बोलती है कि माँ जी मैं थोड़ा मार्केट से आ रही हूँ, मैं ही कुछ काम देखती हूँ, ये अकेले खर्च नहीं चला पा रहे हैं। वह मार्केट जाती है और सब्जी के ठेले के पास खड़े होकर के देखती है कि मोमोज की दुकान पे बहुत भीड़ है और मोमोज वाला कच्चे पक्के मोमोज सबको खिला दे रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं भैया फ्राई मोमोज खिला दो। तो वह बोलता है कि अभी टाइम लगेगा, रुकना है तो रुको, नहीं तो जा सकते हो। ये सब देख करके सोनू की मम्मी बहुत सोचती है कि ये तो कच्चे पक्के मोमोज ग्राहक को खिला दे रहा है और फ्राई वाला तो खिला ही नहीं रहा है, इतना ऐठन में है कि रुकना है तो रुको, नहीं तो जाओ। तभी सोनू की मम्मी उसकी दुकान पे पहुंचती है, बोलती है भाई साहब मुझे कुछ काम दिला दो, मैं बर्तन ही साफ़ कर लूँगी। तो वो बोलता ठीक है, महीने का 2000 रुपया दूंगा, तुम बर्तन साफ़ कर लो। फिर अगले दिन सुबह होती है और मोमोज के ठेले पर मोमोज बना रहा था और सोनू की मम्मी पहुंची। वह देख रही थी बहुत ध्यान से कि ये मोमोज कैसे बना रहा है और देखते देखते वह सीख जाती है। इधर सोनू के पापा टाइल्स से भरा हुआ रिक्शा लेकर के जा रहे थे और फिर अगले दिन वह रिक्शा लेकर के आ रहे थे। तभी इधर से गाड़ी जाती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। सोनू के पापा रिक्शा लेकर के गिर जाते हैं, पैर फट जाता है और वह बहुत कहर रहे थे कि बहुत दर्द हो रहा है। तभी अगल बगल के लोग आकर के उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और सोनू की दादी और मम्मी दोनों पहुंचती हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? तो वो बोला डॉक्टर की 6 महीने लगेंगे आपके बेटे को ठीक होने में। और दोनों सास बहू परेशान थी कि कैसे घर खर्च चलेगा। उसी दिन उसे 2000 रुपया मिलता है और सोनू की मम्मी सामान से भर करके झोला लेकर आती है घर में। तो पारुल और सोनू दोनों बोलते हैं मम्मी क्या लाई हो पूरा झोला भर के? तो दादी बोलती है कि अरे बहू क्या लेकर के आई हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही मोमोज खाने का सामान लेकर के आई हूँ। मैंने सोचा घर पे बना करके सबको खिलाऊँ, देखते हैं कैसा बनता है। और उसकी सास बोलती है ठीक है बेटा ट्राई करो। तो सोनू की मम्मी और बुआ दोनों लोग मिल के मोमोज की तैयारी करते हैं। इधर सोनू की मम्मी मसाले की तैयारी कर लेती है और तीखी लाल मिर्च की चटनी भी बना लेती है और भाप पर चूल्हे पर बना लेती है, कुछ फ्राई करके और कुछ भाप पर। और चटनी तैयार हो जाती है, सबको बैठा करके खिलाती है और सास ससुर, उसकी बुआ, पारुल और सोनू सभी बहुत खुश होते हैं। ससुर जी बोलते हैं कि अरे बहू तुमने तो बहुत चटपटे मोमोज बनाए हैं, ऐसा तो मैंने रेस्टोरेंट में एक बार खाया था, बहुत ही टेस्टी बना है। सोनू भी बहुत खुश होता है, मम्मी तुम ऐसा करो कि मोमोज बना करके तुम भी बेचो। और उसकी बुआ बोलती है हाँ भाभी यह सही कह रहा है, क्योंकि मेरा भी एक बार मन था। तो सोनू की मम्मी बोलती है ठेला कहाँ से लाऊंगी? तभी सोनू के पापा बोलते हैं कि अरे मेरा रिक्शा है ना, उसी पे लगा कर बेचो। फिर सोनू की मम्मी मार्केट जाती है और ढेर सारा सामान, सोयाबीन, रिफाइन सब कुछ लेकर के आती है। पूरा परिवार मिल करके मोमोज की तैयारी करने लगता है और ससुर जी भी लग जाते हैं। सोनू की बुआ बोलती है कि भाभी आप चटनी तैयार कर लीजिए। तीखी लाल मिर्च की चटनी सिल पर तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह सोनू की मम्मी अपना रिक्शा पे मोमोज को रख करके और चली जाती है बेचने। आओ मोमोज खा लो, 20 रुपया हाफ प्लेट और 40 रुपया फुल प्लेट। इतने सस्ते दाम सुन करके मोमोज वाले की दुकान से सभी चल जाते हैं सोनू की मम्मी के दुकान पे। और इतना सस्ता सुन के अरे बहन तुम इतना सस्ता मोमोज बेच रही हो तो मुझे भी दे दो, मुझे फुल प्लेट देना। तीखा है ना, तीखा चटपटा है कि नहीं? हाँ दीदी बहुत तीखा चटपटा है। और सोनू की मम्मी बहुत ही प्यार से सभी ग्राहकों से पेश आ रही थी और सभी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि अरे इसका मोमोज़ तो बहुत टेस्टी बना है, कितना अच्छा बनाई है कि इतना तीखा चटपटा मोमोज़ तो मैंने पहली बार खाया है। इसी तरह से सारे मोमोज़ की बिक्री हो जाती है। फिर अगले दिन वह अपना ठेला लगाकर चली जाती है और रिक्शे पे फिर भीड़ हो जाता है और
बहू और सास दोनों बात करती हैं कि मम्मी सारा मोमोज अच्छे से बिक गया। और एक दिन फिर सास और बहू दोनों लोग ठेला मोमोज बेचने चली जाती हैं। सास जो है चटनी निकाल करके देती है। फिर इसी तरह से समय बीतते जाता है। मोमोज की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। तभी एक किराए का पुलिस आ जाता है। वह बोलता है कि यहाँ पे ठेला क्यों लगा रही हो, यहाँ का बंद करो, बहुत कमाई कर ली तुम लोग। तो सोनू की मम्मी और दादी बोलती हैं कि क्या हुआ साहब। हाँ, तो वो बोलता है कि रोज़ का 300 रुपया देना होगा। तभी सास बहू दोनों आपस में बात करती हैं कि उसे 300 रुपया देने से अच्छा कि मैं एक दुकान ही ले लेती हूँ और दुकान में फर्स्ट क्लास की दुकान खोल लेती हूँ। और उसका दुकान खुल जाता है, फास्ट फूड का दुकान खुलता है। मोमोज के साथ सभी लोग बहुत खुश थे। मोमोज के साथ पिज़्ज़ा, बर्गर, हर कुछ वह बेचने लगती है और अपने परिवार को अच्छे से चलाने लगती है। सभी परिवार बहुत खुश हो गए कि मम्मी बहुत कुछ